Hey everyone, this is Dr. Neha. Hope you all are good. कुछ एक टाइम से कुछ एक पेशेंट्स आ रहे हैं जो कि एक प्रोडक्ट या फिर थेरेपी के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन का आजकल लगभग हर किसी ने सुना होता है और या फिर आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे जो कि इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। ग्लूटाथायोन की टैबलेट्स अवेलेबल हैं, कैप्सूल्स अवेलेबल हैं। आई एम सरप्राइज कि हम इतनी आगे पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी स्किन वाइटनिंग का इशू हमारी सोसाइटी में है, डीपली इम्बेडेड है। तो ग्लूटाथायोन, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ कि ग्लूटाथायोन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपकी स्किन को वाइट करता है। और आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे क्या वाकई ही वो आपके स्किन को वाइट करता है, क्या है ग्लूटाथायोन, किस फॉर्म में हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और क्या इसके साइड इफेक्ट्स रहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ग्लूटाथायोन है क्या। ग्लूटाथायोन एक पेप्टाइड है जो कि 3 अमाइनो एसिड से बना होता है, दैट इज ग्लूटामेट, ग्लाइसिन एंड सिस्टीन। ये अमाइनो एसिड्स बनकर ग्लूटाथायोन बनाते हैं। ग्लूटाथायोन कोई नई डिस्कवरी नहीं हुई है, ग्लूटाथायोन ऑलरेडी हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करता है और ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, बल्कि ये एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है। मतलब जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट है दैट इज द ग्लूटाथायोन। और ग्लूटाथायोन जो है ये हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। हमारी बॉडी में हमें पता है फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं ड्यू टू स्ट्रेस या फिर ड्यू टू जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारी बॉडी में चलती रहती हैं। कभी फैट बर्न हो रहा है, प्रोटीन बर्न हो रहा है, कार्ब्स बर्न हो रहे हैं, तो फ्री रेडिकल्स निकलते हैं और उन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज जो करता है वो है हमारा एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथायोन। ये बहुत ही जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। इन एक्चुअल जो ग्लूटाथायोन है उसका इस्तेमाल जो एफडीए अप्रूव्ड है, जो कि डॉक्टर्स करते हैं अपने आईसीयू सेटिंग्स में करते हैं, जो कि सीवियरली इल पेशेंट्स होते हैं जिनका लिवर डैमेज हो चुका है, उनके लिए ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस इन एक्चुअल अवेलेबल हैं। या फिर जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको ग्लूटाथायोन की थेरेपी करवाई जाती है, इंजेक्शंस उनको दिए जाते हैं। एक्चुअल जो काम है ग्लूटाथायोन का वो सीवियरली इल पेशेंट्स में है। लेकिन ग्लूटाथायोन का एक जो साइड इफेक्ट है वो ये है कि वो आपके मेलानिन पिगमेंट को कम कर देता है बॉडी में, और एज ए रिजल्ट आपकी स्किन वाइट होनी स्टार्ट हो जाती है, शाइन आनी स्टार्ट हो जाती है स्किन में। तो हम उसका जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है वो ग्लूटाथायोन का जो साइड इफेक्ट है मेलानिन कम करने का, उसको इस्तेमाल करती है। लेकिन इसकी हमारे पास जो अवेलेबल है, टैबलेट्स अवेलेबल हैं, कैप्सूल्स अवेलेबल हैं, सीरम्स अवेलेबल हैं, इंजेक्शंस अवेलेबल हैं जो कि लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी ग्लूटाथायोन की अगर आप टैबलेट्स ले रहे हैं तो ये नहीं कि 1-2 टैबलेट्स लेने से ही आपकी स्किन लाइटनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। आपको 2-3 मंथ्स वो रेगुलर लेना पड़ता है। लेकिन उसके क्योंकि ओरल अगर आप ले रहे हैं उसकी टैबलेट्स या कैप्सूल्स, एब्जॉर्प्शन ओरल बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है उसकी एब्जॉर्प्शन। तो इतने महंगे अगर आप टैबलेट्स ले भी रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सेकेंडली, आप जब तक लेते हैं ग्लूटाथायोन सिर्फ तब तक ही आपकी जो स्किन है वो शाइन करती है या वो लाइट होनी स्टार्ट हो जाती है। जब तक आप सिर्फ ग्लूटाथायोन का या क्रीम्स अगर आप इस्तेमाल, क्रीम्स में भी अवेलेबल है और आजकल तो सॉप्स में भी ग्लूटाथायोन अवेलेबल है, लेकिन आप जब तक उसको लगाते हैं सिर्फ तब तक के लिए ही उसका इफेक्ट रहता है। उसके बाद वो वही वैसे ही स्किन आपकी हो जाती है। इंजेक्शंस अवेलेबल है, लेकिन इंजेक्शंस का सीवियर साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो इंजेक्शंस कभी भी आपको ग्लूटाथायोन के नहीं लेने चाहिए बिना डॉक्टर की परमिशन के, क्योंकि ग्लूटाथायोन इसके हाईली एलर्जिक रिएक्शंस होने के भी चांसेस रहते हैं। और क्योंकि ग्लूटाथायोन इज नॉट एफडीए अप्रूव्ड, तो इसलिए आप इसका कोई भी ऐसा नहीं है कि स्किन वाइटनिंग के लिए एफडीए अप्रूव्ड ये नहीं है तो कुछ भी आप इसकी कितनी डोज लें, क्या इसका कितने देर का ट्रीटमेंट चलेगा, ऐसा कुछ भी कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ये सिर्फ लिवर डैमेज या कैंसर पेशेंट्स के लिए ही ग्लूटाथायोन का इस्तेमाल मेडिकली किया जाता है। ग्लूटाथायोन एक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है, तो हमारी डाइट में भी ग्लूटाथायोन अवेलेबल है। अगर हम टैबलेट्स, इंजेक्शन, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं, इनको अगर स्विच करके हम अपनी डाइट ऐसी कर लेते हैं जिनमें हमें नेचुरली ग्लूटाथायोन मिल जाए, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है।
सो आप अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत अच्छी क्वांटिटी में ग्लूटाथायोन रहता है। ब्रोकली ऐड कर सकते हैं, नट्स ऐड कर सकते हैं, फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, ऑरेंजेस में बहुत अच्छा ग्लूटाथायोन की क्वांटिटी रहती है। तो अगर आप नेचुरल चीज़ों की तरफ जाते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। हम कभी भी अपने पेशेंट्स को ग्लूटाथायोन के टैबलेट्स या कैप्सूल या इंजेक्शन लेने के लिए कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। So this is all about glutathione. Hope you understand the concept, and if you like the video, please subscribe the channel for more health information related videos like this. Thank you so much.